Hello everyone, my name is Neha and today I am here with again my new video of class 10th life process topic circulatory system in human beings. The system that transport blood, oxygen, nutrients, hormones and waste products in the blood. इसका मतलब है सर्कुलेशन सिस्टम इन ह्यूमंस में क्यों होता है। ह्यूमन बॉडी में एक सिस्टम होता है जो ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। इसके मेन पार्ट्स होते हैं हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम नीड ऑफ सर्कुलेशन। वाई ह्यूमन बॉडी नीड सर्कुलेशन? लाइक न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए, रेस्पिरेशन, वेस्ट रिमूवल, डिफेंस और क्लोथिंग और टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। सेल्स टेक ऑक्सीजन और फूड, लाइक सेल्स है वो ऑक्सीजन और फूड को ले जाते हैं। सेल से वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए, जैसे कि वेस्ट रिमूवल, यूरिया, एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स जो किडनी कैरी करती है। हॉर्मोन्स पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए, डब्ल्यूबीसी से इन्फेक्शन के बचाव के लिए सर्कुलेशन ज़रूरी है। प्लेटलेट से खून ना जमे इसलिए सर्कुलेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या कॉम्पोजिशन है। सबसे पहले होता है आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। देन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी इज वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड लास्ट इज प्लाज्मा। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच इज बाइंड्स टू O2 एंड CO2। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड थर्ड पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं WBC। WBC इज डिफरेंट टाइप लाइक लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफाइल्स एंड WBC प्रोवाइड्स इम्यूनिटी एंड डिफेंस। लाइक WBC है जो हमें किसी भी बीमारी से बचाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? चोट लगने पर खून जमता है, उसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। स्मॉल सेल फ्रेगमेंट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एट इंजरी साइट। लाइक जैसे हमें कभी चोट लग जाती है, उस पर जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है वो प्लेटलेट्स की वजह से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लाज्मा। ये येलो फ्लूइड पार्ट होता है जो 90% वाटर होता है, जिसमें जो ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है हार्ट का, जिसमें आर्टरीज, ओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, सब कुछ आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर्स की। ये क्या है? हार्ट एक मस्कुलर पंप है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट। नेक्स्ट, देयर आर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट that are right atrium, right ventricle, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या करता है? रिसीव्स करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। राइट एट्रियम क्या करता है? जो ब्लड को लंग्स तक ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है लंग्स से। देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या करता है? पंप्स करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल ओवर बॉडी में। नेक्स्ट बात करते हैं वेल्स। वेल्स क्या होती है? वेल्स होते हैं जो ब्लड को उल्टा जाने से रोके। वो सिर्फ वेल्स ये मेंटेन करता है कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो सिर्फ एक ही वे में फ्लो होता रहे। देन बात करते हैं हम सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड पेरिकैरिडियम। ये हार्ट के बाहर एक पेरिकैरिडियम कर्व होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं पाथ ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो कैसे होता है, हम ये बात करते हैं। सबसे पहले बॉडी में जाता है, फिर राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम क्या करता है? रिसीव्स करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम बॉडी। देन राइट वेंट्रिकल क्या करता है? ये पंप करता है लंग्स में बाय पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट बात करते हैं लंग्स। लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। इन लंग्स में क्या होता है? ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। जैसे हम पहले ऊपर बात की थी हमने, लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है लंग्स से। देन लेफ्ट वेंट्रिकल, इट पंप्स टू होल बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जो जितना भी ब्लड होता है उसको होल बॉडी में ऑर्टा के थ्रू ट्रांसफर करता है, पंप करता है। एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन आती है, दूसरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन आती है।
पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है कि राइट साइड ऑफ हार्ट होता है, देन लंग्स, देन लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होती है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, ब्लड टिश्यूज एंड राइट साइड ऑफ हार्ट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो कीप्स ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट। इस वजह से जो ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उन्हें सेपरेट सेपरेट रखा जाता है। हमें इंश्योर करना होता है कि एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है कि जो हमारी बॉडी और लाइफस्टाइल है वो वार्म, जो मतलब लाइफस्टाइल हमारा वो वार्म ब्लडेड रहे। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। सबसे पहले आते हैं आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज। तो हम इसके डिफरेंट फीचर्स, फंक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन, जो आर्टरीज की डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम हार्ट होती है। हार्ट से ब्लड ले जाती है। नेक्स्ट वीन्स, वीन्स क्या होती है, ब्लड वापस लाती है टुवर्ड्स हार्ट की तरफ। कैपिलरी क्या होता है, कनेक्ट आर्टरीज एंड वीन्स। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड टाइप। जो आर्टरीज के अंदर होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड जो वीन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं पल्मोनरी वेन को छोड़ के, और कैपिलरीज होते हैं वो दोनों होते हैं। इनकी वॉल थिकनेस की बात करें तो आर्टरीज थिक होती है और इलास्टिक होती है, और वेन्स बहुत ही थिन होती है, और कैपिलरीज बहुत ही ज़्यादा थिन होती है जिसमें 1 सेल थिक होता है सिर्फ ओनली। वेल्स की बात करें, आर्टरीज के अंदर एब्सेंट होता है, वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और कैपिलरीज के अंदर अगेन एब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। आर्टरीज का एग्जाम्पल है ऑर्टा, और वेन्स का एग्जाम्पल है वेना कावा, और कैपिलरीज का है जो टिश्यूज में मिले सिर्फ। नेक्स्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं 10th के बेस पे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल थिकर देन द राइट। इसका आंसर है जो बिकॉज इट पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी एट हाई प्रेशर while the right ventricle pumps only to lungs at lower pressure. And the second question is, what would happen if valves in veins did not work properly? Blood would flow and swelling होती है because veins होती है. And my third question is, why is double circulation more efficient than single circulation? जैसे कि सबसे पहले फिश की बात करते हैं। फिश और एम्फीबियंस में क्या होता है कि सिंगल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमंस और बर्ड्स और मैमल्स में। जैसे सबसे पहले डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं, जो ह्यूमंस, बर्ड्स और मैमल्स में होता है, ये क्या करता है, ब्लड पास करता है थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन 1 कंप्लीट साइकिल। जो और सिंगल सर्कुलेशन की बात करते हैं, जो फिश, एम्फीबियंस ब्लड पासिस करता है थ्रू द हार्ट ओनली वंस, जिसमें क्या होता है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई होती है और लेस एनर्जी मिलती है। तो यही मेरी वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।